अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एवोल्यूशन ऑफ मनी या ज़र का इर्तिका। स्टूडेंट्स, ज़र का इर्तिका जो था इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि लोग जो थे वो बराह रास्त तबादले के निज़ाम में ना उन सारी मुश्किलात जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, डिस्कस की है, उन मुश्किलात की वजह से बहुत तंग आ चुके थे। तो वो कोई ऐसी चीज़ चाहते थे कि जिसे वो आपस में एज़ अ टूल इस्तेमाल करें, ठीक है, और चीज़ों का लेन देन कर सकें बड़ी आसानी के साथ। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बतौर ज़र उसको एक ऐसा टूल बनाया कि जिससे हमें आसानी हो सके चीज़ों का एक्सचेंज करने में। तो ज़र के इर्तिका में जब हम देखते हैं तो इसकी इर्तिका का या एवोल्यूशन का जो पहला स्टेप था ना, जो पहला कदम था ज़र के इर्तिका के अंदर, वो था अशियाई ज़र या अजनासी ज़र, जिसको कमोडिटी मनी कहते हैं। इस हेडिंग को आप ना बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहला स्टेप जो था वो ज़र के इर्तिका के अंदर जब लोग बार्टर सिस्टम में थे ना, तो चीज़ों से एक्सचेंज करते थे, ठीक है, आपस में। लेकिन फिर लोगों ने उन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ों को ना क्या किया, एज़ अ ज़र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रुपया पैसे को उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों को सिलेक्ट किया, ठीक है, देखा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और मज़बूत भी हैं ज़रा, ठीक है ना, ख़राब भी नहीं होती। उन चीज़ों को उन्होंने चुना और उनको बतौर ज़र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो चीज़ें कौन सी थी, उनमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जानवर की खालें वगैरह, ठीक है, पत्थर, ठीक है, गल्ला, ये जो गल्ला होता है ना, ज़रिया जिनास गंदम चावल, इसको गल्ला कहते हैं। तीर, सीप, ठीक है ना, तंबाकू, जैतून का तेल वगैरह, और फिर कुछ धातुओं को भी उन्होंने चूज़ कर लिया, तांबा, लोहा, ठीक है ना, चांदी, सोना वगैरह और हीरे वगैरह। ये सारे के सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको लोगों ने बतौर ज़र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मज़बूत भी होती हैं, ठीक है, और ये लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक हो गया। और इसी वजह से लोगों ने इसको एज़ अ ज़र यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा मसला था जो लोगों को फेस करना पड़ा, वो ये था कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तो भारी होती हैं, वज़नी होती हैं, ठीक है, फिर दूसरा ये था इनमें जो असली और नकली की पहचान जो है ना वो लोगों को नहीं हो पाती थी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इनको उठाना और ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह वो भी बहुत मुश्किल होता था, ठीक है ना। आपको पता है पत्थर उठाना, फिर ये जो था गल्ला और खालें वगैरह जानवरों की, और ये सारी चीज़ें उठाना और एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ना लोग रुके नहीं, लोगों ने इससे भी मज़ीद अच्छे ज़र की तरफ जो थी ना उसकी तलाश को जारी रखा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो यही चीज़ें थी जिनको ऐसा एज़ अ ज़र यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। इन जिसके पास मतलब अगर जैतून का तेल होता था ना, तो वो जैतून के तेल के बदले सारे लोग उससे एक्सचेंज कर सकते थे। मतलब एक शख्स के पास अगर जैतून का तेल है तो उससे गंदम वाला भी, चावल वाला भी, ठीक है ना, सब्ज़ी वाला भी, फलों वाला भी, वो जिसके पास भी जाता था ना तो वो उसके लिए वो राज़ी हो जाता था उसके साथ तबादला करना, ठीक है, तो उसके लिए आसानी हो जाती थी। इसी तरह एक बंदा है, अगर उसके पास लोहा था या चांदी थी या सोना था, उसके साथ भी सारे लोग जो थे ना वो खुशी एक्सचेंज कर लेते थे। तो इस तरह से कुछ मुश्किलात लोगों की ना कम हुई, ठीक है, लेकिन अभी भी मुश्किलात वहीं पे थी, ज़्यादा कम नहीं हुई, क्योंकि हर एक के पास सोना चांदी नहीं होता था, हर एक के पास जैतून का तेल नहीं होता था, हर एक के पास जानवरों की खालें नहीं होती थी, ठीक है ना। तो और दूसरा जो मुश्किलात बाकी भी हमने पढ़ी हैं, ट्रांसफ़र करने वाली और ज़ख़ीरा करने वाली, ये भी तब मौजूद थी। तो इस सूरत में भी लोगों ने फिर ज़र के इर्तिका की जो मनाजिल थी वो उनकी तलाश जारी रखी। तो लोगों ने जब ये तलाश जारी रखी तो नेक्स्ट स्टेप जो लोगों के पास आया वो था धाती ज़र, जिसको मेटालिक मनी कहते हैं, ठीक है। लोगों ने सारी जो चीज़ें थी जो हमने पीछे पढ़ी हैं उनमें से चंद धातुओं को फिर एज़ अ ज़र, एज़ अ मनी यूज़ करना शुरू कर दिया, जिनमें सोना, चांदी वगैरह और कीमती धातें दूसरी जो थी ना वो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। लोगों ने अपने कारोबारी जो थे ना सरगर्मियों में और दूसरे कामों में, तिजारत में, इन धातुओं को बतौर ज़र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर ये भी था इसमें कि जो वो धातें होती थी, लोगों ने उनका वज़न कम करने के लिए क्या किया, या अपनी जो अदायगियाँ थी उनको चुकाने के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, मतलब सिक्के बनाना शुरू कर दिए, काट के छोटे छोटे पीसेस के अंदर सोना, चांदी और जो कीमती धातें होती थी ना उनको बतौर ज़र यूज़ करना शुरू कर दिया।
अब वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता है ये धातें, इन पे मैल कुचैल जम जाती है, ये ब्लैक हो जाती हैं, ठीक है। फिर जो था इनकी जो खरे और खोटे होने की ये जो पहचान होती है ना कि सोना असली है या नकली, जाली है या असली, तो इसकी पहचान करना भी लोगों को जो थी वो बहुत मुश्किल थी, ठीक है। तो लोगों ने इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से इस जो थी ना ज़र को जो था छोड़ना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने सोचा कि ये धाती ज़र जो है ना ये अब हमारे लिए मज़ीद और ज़्यादा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हमें इससे भी अच्छे ज़र की जो है ना ज़रूरत है, ठीक है, जो कि वज़न में भी कम हो हमारे लिए और जिसकी पहचान भी हम आसानी से कर सकें, जिसके खोटे और खड़े होने का भी हमें पता चल जाए और जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में अवेलेबल भी हो, क्योंकि आपको पता है ना सोना और चांदी इस ज़्यादा मिक़दार में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना, बहुत कम मिक़दार में अवेलेबल होता है और सबके पास ये ज़्यादा मिक़दार में नहीं होता। तो इससे भी लोगों के एक्सचेंज करने पे, तबादला करने पे काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ों का आपस में मुश्किल पेश आती थी। तो लोगों ने फिर इससे भी अच्छी जो थी ना एक फॉर्म ज़र की, उसको जो था वो ढूंढा, ठीक है, और उसको ज़र यूज़ करना शुरू कर दिया और जिसको आज हम पेपर मनी या कागज़ी ज़र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कागज़ी ज़र ने आके लोगों की यही प्रॉब्लम्स आसान कर दी, ठीक है, वज़न में हल्का, फिर खोटे और खड़े होने की पहचान भी आसानी से की जा सकती है और फिर उसकी जो प्रिंटिंग होती है उसकी वजह से इसकी मिक़दार भी हम जितनी चाहें हम जो है वो क्या कर सकते हैं, नोट को छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नोटों के आने की वजह से ना ये बैंक्स भी वजूद में आ गए, ठीक है। इन बैंक्स का जो एक कॉन्सेप्ट आपको मिला, ये बेसिकली पेपर मनी या आप कह सकते हैं या मेटालिक मनी आया था ना, तभी बैंक्स एक्चुअली आ गए थे, लेकिन उस दौर में बैंक्स बहुत कम होते थे। लेकिन जब पेपर मनी आया तो बाकायदा बैंकों ने आगाज़ कर दिया, अपने जो सर्विसेज देना लोगों को शुरू कर दिया, नोट प्रिंट करना। हुकूमत ने क्या किया, एक बैंकों के नुमाइंदों को मुकर्रर कर दिया कि नोट प्रिंट करना सिर्फ आपका काम है, ठीक है, नोट छापना और इस किस्म के सारे काम, नोटों को देखना कि एक ख़ास मिक़दार तक ये जो है वो छापने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो सारे जो थे ना काम सारे बैंक्स को दे दिए, वहाँ से बैंक्स वजूद में आए और बैंक्स की मज़ीद डिटेल्स हम आगे अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो करेंसी नोटों ने लोगों की बहुत सारी मुश्किलात आसान कर दी, ठीक है। अब लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया भी जा सकता था, भेजा भी जा सकता था, फिर अदायगियाँ की जा सकती थी और बहुत से फ़ायदे जो थे इस किस्म के ज़र ने लोगों को आके दिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करना पड़ी वो यही थी कि चोरी होने का हादसा होता है, गिर जाने का हादसा होता है, ठीक है, और इसमें भी जो असली और नकली की पहचान अक्सर लोगों को नहीं हो पाती कागज़ी ज़र के अंदर भी, ठीक है। और ज़्यादा मिक़दार में अगर हम अपने पास किसी बैग में ज़्यादा सारे पैसे लेके जाएं, सफ़र करें, वो भी हमारे लिए मुश्किल होती है, क्योंकि हम डरते कि कहीं को हमसे छीन ना ले या चोरी ना हो जाए, ठीक है ना। हम सफ़र में भी अपने पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रख पाते। तो ये प्रॉब्लम्स जो थी इन सारी वजूहात की वजह से लोगों ने कागज़ी ज़र के साथ साथ इससे भी एडवांस फॉर्म जो थी ना ज़र की या मनी की, उसकी तलाश जारी रखी और मुख्तलिफ़ जो थी ना लोगों ने या बैंक्स ने साथ हेल्प की और कागज़ी ज़र से भी एडवांस जो थी ज़र की जो एवोल्यूशन हुई, जो ज़र का इर्तिका हुआ, उसमें हमारे पास आ गया एतबारी ज़र, ठीक है। अब ये जो एतबारी ज़र था जिसको हम क्रेडिट मनी भी कहते हैं, क्रेडिट एक्चुअली कहते हैं उधार को, ठीक है ना, और यहाँ पे क्रेडिट का मीनिंग एतबार के फॉर्म में जो है ना वो उसने लिया है। अब एतबार किसी भी शख्स पे, स्टूडेंट्स जब हम करते हैं किसी इदारे पे तो दो तरह से करते हैं, या तो ज़ुबानी एतबार करते हैं, मतलब उसकी बात सुनी और उस पर भरोसा कर लिया, या वो एतबार होता है रिटन फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है, तहरीरी सूरत में होता है या तकरीरी सूरत में होता है। और इन दोनों में से जो अच्छी जो हमारे पास ऑप्शन होती है ना वो होती है तहरीरी सूरत में, लिखी हुई फॉर्म में। अगर आपके पास किसी चीज़ की रिटन एग्रीमेंट मौजूद है ना तो वो एतबार ज़्यादा काबिल कबूल होता है, ठीक है, उस बंदे पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है जो हमें लिख के देता है कोई चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एतबारी ज़र के अंदर जो लिखी हुई क्रेडिट मनी मीन्स के वो कौन कौन सी फॉर्म्स थी, उसमें चेक, ठीक है ना, बैंक ड्राफ्ट्स वगैरह, ठीक है, हुंडियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं इनको हम मज़ीद डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, जो बैंक्स के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, टूल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्रेडिट मनी कहलाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, अब आप देखें, आप अपना अगर आपके पास 5 लाख रुपया है और आपने वो ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आप आसानी से बैंक का ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड या चेक यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, बैंक को यूज़ कर सकते हैं, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे अपना रुपया पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आसानी से लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये क्रेडिट मनी के आने की वजह से ये सारी सहूलियात हमें आज मुहैया हुई हैं, ठीक है। हम घर बैठे ही अपने सारे जो थे लेन देन के मामलात, चाहे वो हमने पाकिस्तान के अंदर करने हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर करने हैं, ठीक है, कितनी आसानी हो गई है। आपको आने जाने की भी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती, और इस तरह से आपका जो एक्सचेंज है चीज़ों का, तो वो अशिया का लेन देन होता रहता है। आप टैक्स अदा कर देते हो घर बैठे ही हुकूमत को, ठीक है। आप जो फ़ाइन है या कोई प्राइस है पे कर देते हो बैठे बैठे ही आसानी से। तो ये क्रेडिट मनी आने से ये सारी जो थी ये आपकी मुश्किलात आसान हो चुकी हुई हैं अब। तो ये ज़र के इर्तिका की आपकी इस बुक के अंदर ये जो था ना ये आखिरी मरहला है, ठीक है, जो हमारे इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट है, जिसमें हम एतबारी ज़र जो है वो इसके बारे में हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स ये 4 जो थे ना ये फॉर्म्स थी, 4 स्टेप्स थे, 4 तरह की एवोल्यूशन जो थी ये ज़र के इर्तिका की आपके सामने है, ठीक है। तो इसको आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे तरीके से कोई चीज़ समझ नहीं तो उनसे पूछनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।